किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। हर वक्त मन में एक चिंता धर की हुई है, एक बेचैनी हर वक्त मेरे मन के भीतर रहता है। इसका क्या समाधान है, इसका क्या उपाय है? मानसिक किसी भी समस्या का, मन की बेचैनी का, मन की चिंता का, आपकी घबराहट का, आपके डर का कोई भी उपाय इस बाह्य जगत में नहीं है। बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, वो सब आपको सकारात्मक कर सकती है, लेकिन उन सब से सकारात्मकता आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके मन के भीतर सकारात्मकता का वास होगा। आपका नजरिया जैसा होगा, ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। एक बुरे इंसान को ये पूरी दुनिया बुरी दिखती है, ये सारे लोग शराबी दिखते हैं, ये सारे लोग जुआरी दिखते हैं, ये सारे लोग बेईमान दिखते हैं। और एक बेहतर आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, एक सद्गुणों का वाहक जो व्यक्ति है, उसको इस दुनिया के हर विषय वस्तु अच्छे दिखते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर की प्रतिमा दिखती है। प्रकृति के कण कण में जो है उसको सकारात्मक भाव नजर आता है। यही उसके जीवन की सकारात्मकता की ताकत है। हमारे भीतर जैसा विचार होगा, हमारे मन में जैसा भाव होगा, हम सामने वाले से वही अपेक्षा करेंगे। हमारे मन का भाव, हमारी मानसिक स्थिति, इसी का प्रतिबिंब जो है हमको इस बाह्य जगत में दिखता है। ये बाह्य जगत कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है, ये हमारे इस मन के भाव का प्रतिबिंब है। हम खुश होते हैं, हमको ये सारी दुनिया खुशहाल दिखती है। चिड़ियों की चहचहाहट में मज़ा आता है, भोर की किरण में जो है हमको आनंद प्राप्त होता है, सूरज की लालिमा में जो है हम अपने जीवन की उड़ान को देखने लगते हैं। खेतों में लहलहाती फसल जो है वो हमारे जीवन के कालचक्र को सकारात्मकता प्रदान करती है। और नदियों का प्रवाहित होता हुआ कलकल जल जो है हमारे जीवन के उत्साह उमंग को वेग प्रदान करता है। यानी इस संसार की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे इस सकारात्मकता को बल देती है और हम और भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है। हम जैसा सोचते हैं, हमारे मन में जैसा विचार होता है, हमारे मन में जैसा भाव होता है, ये दुनिया, ये सृष्टि हमको वैसी ही नजर आने लगती है। ये सब नज़र का फेर है, ये सब मन का खेल है। इसको समझना है तो हमको बाह्य जगत पर काम नहीं करना है। हम बाह्य जगत की विषय वस्तुओं को बदल नहीं सकते हैं, हम बाह्य जगत की व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद पर काम कर सकते हैं, हम खुद को अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं। और इसके लिए हमको अपनी जीवन शैली को नियमित करना होगा। हमको अपने समय के भागते घोड़े की लगाम पकड़ना होगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है। निठल्ले, निकम्मे और जीवन में कुछ ना कर पाने वाले लोग हमेशा समय का रोना रोते हैं कि अरे यार, मेरे जीवन में तो समय ही नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस से समय निकालकर दूसरा कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, बिल्कुल थक जाता हूँ। लेकिन उस सामान्य दिनचर्या से 9 से 6 का जो आपका ऑफिस लाइफ है, कार्यक्षेत्र का लाइफ है, वो सब के लिए एक समान है। लेकिन 6 से 9 का जो आपका उसके बाद का जो जीवन है, उस जीवन में जो अपने इस मन पर काम करता है, जो अपने प्रगति उन्नति के लिए काम करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है और वो 6 से 9 की सामान्य दिनचर्या जीवन शैली जीने वाले लोगों से अलग होता है। उसको ही विजेता कहते हैं। उसके पास समय का रोना नहीं है, वो हर वक्त उत्साह, उमंग, उल्लास से भरा होता है और अपनी इस जीवन यात्रा को बेहतरीन तरीके से जीता है। सुबह के वक्त वो समय से अपने बिस्तर को छोड़ देता है और अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के बाद योग, ध्यान, प्राणायाम की शरण में जाता है। अपने इस आत्मा पर काम करता है, अपने इस मन पर काम करता है, अपने इस बहुमूल्य शरीर पर काम करता है और फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यस्थल के लिए निकल जाता है। यही जीवन है। हम खुशनसीब है कि ईश्वर ने
हमको उस लायक समझा है कि हम एक नौकरी पर जा पा रहे हैं। बेरोजगारों की भरमार है इस दुनिया में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी उम्र तरसते रहते हैं कि उनके जीवन में भी कोई बाध्यता हो, उनके जीवन में भी आय का कोई स्रोत हो, जिसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सके, एक बेहतरीन जीवन शैली अपने परिवार वालों को सौंप सके। लेकिन उनकी अपनी गलती से किस्मत का रोना वो रोते हैं, जो कि व्यर्थ है। इसमें किस्मत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। सब कुछ आपके मेहनत का फल है, सब कुछ आपके अच्छे कर्म का फल है। आप यदि सही लगन से सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आज न कल आपको सफलता मिलेगी। आप असफल हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने सही लगन से, सही निष्ठा से, सही दिशा में कार्य नहीं किया है। आप अपने माँ बाप से, घर वालों से कहीं ना कहीं किसी तरह की बेईमानी किए हैं। आप एक बंद कमरे में पढ़ाई के नाम पर अपना 8 से 10 घंटा व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप पढ़ाई के साथ मनोरंजन के और भी साधनों में संलिप्त हो गए हैं। डिस्ट्रैक्शन के और भी जो सोर्स है उसमें आप तल्लीन हो गए हैं, जिसके चलते आपकी सफलता पर दुष्प्रभाव पड़ा है और अब बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं। उस गलती को, उस भूल को, अपनी नाकामयाबी के उस राज को बस आप जानते हैं और आपको उस पर काम करना है और आपको अपनी उस कमी को दूर करना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अहले सुबह समय पर उठ जाना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, ध्यान करना है और पूरी ऊर्जा उल्लास के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों को अलविदा कहते हुए अपने कार्यस्थल पर एक योद्धा की तरह चले जाना है। दिन भर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी संलिप्तता के साथ कार्य करना है और फिर शाम को एक जीते हुए योद्धा की तरह कार्यस्थल से अपने घर की ओर वापस आना है। यहाँ आपके बच्चे बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आज का आपका दिन पूरा हो गया है और आप एक विजेता की मुस्कान अपने चेहरे पर लिए एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर अपने घर वापस आ गए हैं, जहां आपके स्नेही जन आपके इंतजार में खड़े हैं। आप उनके मसीहा हैं। आप ही वो शख्स है जो उनके जीविकोपार्जन हेतु तत्पर है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जवाबदेही है और आप इससे भाग नहीं सकते। आप खुद को खुशनसीब समझिए। आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए कि हे ईश्वर, तुमने मुझे उस लायक समझा कि मेरी मेहनत के बदौलत, अपनी कृपा के फलस्वरूप मुझे ये बेहतरीन नौकरी सौंपा है, बेहतरीन जीविकोपार्जन का जरिया सौंपा है, जिसके माध्यम से मैं अपने समाज में, परिवार में एक प्रतिष्ठित जीवन जी पा रहा हूँ। उससे मेरी जीवन शैली लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है। इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी भरी पड़ी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और आप अपनी इस खुशनसीबी की बदौलत एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो उस जीवन की कद्र कीजिए, उस जीविकोपार्जन के जरिया का कद्र कीजिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। शाम को ऑफिस से आइए, फ्रेश होकर नाश्ता कीजिए, बच्चों के साथ समय दीजिए, परिवार के साथ समय दीजिए, कुछ देर मनोरंजन कीजिए और फिर एक नए कार्य में लग जाइए। तभी आप विजेता है। ये ना कि मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा और फिर सुबह उठकर वही दिनचर्या जो है उसका अनुसरण करूँगा। असली जंग, असली लड़ाई जो है अब शुरू होने वाली है। अब आपको अपने स्किल पर काम करना है, आपको कुछ बेहतर सीखने पर काम करना है। ऑनलाइन ज़माना है, आप ऑनलाइन ज़माने में बहुत से तरीक़ों से कुछ नया सीख सकते हैं। आपको कहीं इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ फ्री में यहाँ उपलब्ध है। आप उससे सीखिए और अपने स्किल को डेवलप कीजिए, जिससे आप आय के दूसरे सोर्स को भी जनरेट कर सके।
जिससे आपका जीवन ईमानदारी के साथ और भी खुशहाली पूर्ण तरीके से कट सके। आज न कल जीवन को कटना है। आज हम युवा है, आज हम प्रौढ़ है, कल हमको वृद्ध होना है। वृद्ध होने के बाद फिर हमारे जीवन का अवसान होना है। यदि हम ये सोचते हैं कि अरे भाई अब कल की कौन चिंता करेगा, इतने साल हम कैसे इतना करेंगे भाई, अपने जीवन पर कुछ मौज मस्ती नहीं करेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े किसी भी हालत में होना है, जीवन को खत्म किसी भी हालत में होना है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। लेकिन इसी जीवन में आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपकी जीवन की सार्थकता को साबित करेगी, जो आपके नौनिहालों की खुशहाली के लिए होगी, जो आपके बेहतरीन जीवन के लिए होगी। आपको हमेशा सक्रिय रहना है। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, आपको आलस का त्याग करना है। जितना ज़्यादा इस मन के घोड़े को सही दिशा में सही कार्य हेतु दौड़ाइएगा, उतना ही ज़्यादा आपके मन को भी शक्ति प्राप्त होगा। अकेला मन शैतान का घर होता है। इस मन को अकेला नहीं छोड़ना है। सृजनात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में आपको हर वक्त तल्लीन रहना है। तभी आप औरों से अलग हो सकते हैं, तभी आपका जीवन औरों से बेहतर हो सकता है। ये हमारा जीवन है और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे करें।